वेद में एक मंत्र है, बड़ा सुंदर मंत्र है। त्वम स्त्री, त्वम पुमानसी, त्वम कुमारी, त्वम कुमारः। हे भगवान, तुम ही स्त्री का रूप लेकर बैठे हो। त्वम स्त्री, त्वम पुमानसी। हे भगवान, तुम ही पुरुष का रूप लेकर बैठे हो। त्वम कुमारी, तुम कुमारी कन्या का रूप लेकर बैठे हो। त्वम कुमारम, तुम ही एक कुमार का रूप लेकर बैठे हो। कहां तो वेद में ये मंत्र बताए गए और कहां आज का व्यक्ति दीनहीन और लाचार हो रहा है। नहीं, कैसी भी परिस्थिति आए डरो नहीं। सूरज शाम को अस्त होता है तो अगले दिन फिर उदय हो जाता है। बरसात होती है तेज तो फिर बंद भी तो हो जाती है। आंधी चलती है तो आंधी शांत भी तो हो जाती है। डरना क्यों? और ऐसे समर्थ बापू के शिष्य होकर तो कभी नहीं डरना, कभी नहीं झिझकना, कदम आगे रखना। हम ऐसे समर्थ गुरु के शिष्य हैं। वेद के मंत्रों में भी देखो ना, त्वम स्त्री, तुम ही स्त्री के रूप में हो। स्त्री का, बहनों का नाम पहले है। त्वम पुमानसी, पुरुष का नाम बाद में है। अपनी गरिमा को पहचानो, अपने गौरव को पहचानो। कैसे सुंदर वचन वेद के हैं। स्त्री समस्ता सकला जगत्सु, विद्या समस्ता सर्वदेव भेदा। वेद में कहा कि स्त्री जगदम्बा का रूप है, बालक को जन्म देती है। सृष्टि के संचालन में स्त्री का बड़ा योगदान है। स्त्री को जगदम्बा का रूप कहा। सदग्रस्त नारी गर्भ धारण करती है तो भगवान की सृष्टि में यज्ञ कर रही है। अमेरिका में एक बहन, उनका नाम अलका बहन, वो मां बनने वाली थी। पहली प्रसूति थी तो उसके पति को भी चिंता हुई क्योंकि उसकी तबीयत में थोड़ा बिगाड़ शुरू होने लगा था, बीपी बढ़ने लगा था। तो डॉक्टरों ने डरा दिया कि सिजेरियन होगा, ये होगा। पर फिर पति को याद आया, वो एक वॉकमैन ले गए, बापूजी के कीर्तन की कैसेट ले गए और बापू की तस्वीर ले गए। हॉस्पिटल में जाकर अपनी पत्नी को वॉकमैन दिया, बोले ये बापू के कीर्तन की कैसेट सुन, भगवान का नाम तुम्हारे कान में पड़ेगा और ये गुरुजी की तस्वीर रखो। और जहां गुरु का चित्र होता है वहां गुरु का अस्तित्व होता है। वो देखती रही और कीर्तन की कैसेट सुनती रही, भगवान का नाम उसके कान में पड़ा। थोड़ी तकलीफ बढ़ी पर फिर अचानक तकलीफ धीरे धीरे दूर होती गई और बिना सिजेरियन के उस महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। दूसरी संतान भी उसको 2-3 साल के बाद हुई। फिर उन्होंने भारत आकर मंत्र दीक्षा भी ली। उन्होंने मुझे बताया, हमने दीक्षा भी नहीं ली थी पर कैसेटें सुनते थे तब भी इतना लाभ हुआ, अब दीक्षा ली है तो भी कितना लाभ हो रहा है आध्यात्मिक। सदगुरु की वैदिक दीक्षा जिसके जीवन में नहीं वो पशु है, पशु। आपके घर में भी आप ध्यान रखें कि भगवान नाम जप होता है कि नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, जो जप किए बिना खाता है वो अन्न नहीं खाता, पाप खाता है। एक स्कूल में शिक्षक ने बच्चों को पूछा, बताओ बच्चों, भगवान ने आंखें किस लिए दी है? शिक्षक को एक विद्यार्थी ने कहा, आंखें देखने के लिए दी है। अच्छा तो बताओ बच्चों, भगवान ने कान क्यों दिए हैं? बोले सर, कान इसलिए दिए हैं ताकि कान पकड़ के आप खींच सको, इसलिए कान दिए हैं। नहीं नहीं, इसलिए नहीं दिए हैं। भगवान ने आंख दी है भगवत दर्शन के लिए, गुरु दर्शन के लिए। और भगवान ने कान दिए हैं सत्संग सुनने के लिए, फालतू बातें सुनने के लिए नहीं, फिल्म के गीत सुनने के लिए नहीं। सत्संग सुने, बच्चे बच्चियों को भी सुनवाएं। एक लड़का बीमार हुआ तो बाप ने उसको टैबलेट दी, वो ले ही नहीं। आखिर बाप ने एक कमरे में जाकर एक लड्डू लिया, उसको तोड़ा, 2 टुकड़े किए, बीच में वो टैबलेट रख दी और लड्डू फिर दबाकर बेटे को दिया कि ले खा ले। लड़के ने खाया, थोड़ी देर के बाद पूछा, क्यों बेटे लड्डू खाया? बोले हाँ। कैसा था? बोले बहुत बढ़िया था, पर पिताजी गुठली खराब थी, वो फेंक दी। लड्डू बहुत अच्छा था।
लोग देखा जाए तो संसार में बेचारे, अब बाप तो उसको ठीक करना चाहता था, स्वस्थ करना चाहता था, पर बेटा स्वस्थ ही नहीं होना चाहता। संसार में भी लोग पर में स्थित हो गए हैं, इंद्रियों के विषयों में स्थित हो गए हैं, अपने धर्म से गिर गए हैं, स्व से दूर हो गए हैं। तो गुरु कृपा करके स्व में स्थित करना चाहते हैं। वही सच्ची स्वस्थता है, स्व में टिक जाना, भगवान में टिक जाना। एक महिला को खांसी बहुत होती थी, तो एक रात को उसके पति ने कहा कि तेरे को खांसी की तकलीफ बढ़ गई है, मेरे को भी तू सोने नहीं देती, इतनी खांसी तेरे को होती है, मैं कल तेरे गले के लिए कुछ ले आऊंगा। पत्नी खुश हो गई, मेरे पति मेरे गले के लिए कुछ लाएंगे। पत्नी को हुआ कि शायद हीरों का हार लाएंगे। अगले दिन तो वो टैबलेट ले आया, बोले ये ले। पत्नी ने कहा ये क्या लाए हो? बोले तेरे गले के लिए। बोले मैंने तो सोचा आप गले के लिए हीरों का हार लाओगे। पति ने कहा कि तेरे को बीमारी है तो हार क्यों लाऊंगा, तू पहले बीमारी ठीक करना। अब बीमारी है, बीमारी दूर नहीं करना चाहती, हार चाहती है। ऐसे ही लोग जन्म मरण की बीमारी दूर नहीं करना चाहते, अपितु और बढ़ाना चाहते हैं। दुनियावी चीजों की ही मुख्यता है। जितना नश्वर का आदर हुआ उतना भगवान का अनादर हुआ, और जितना भगवान का अनादर हुआ उतना जीवन में दुख बढ़ा। और जिन्होंने अपने जीवन में नश्वर का आदर नहीं पर शाश्वत का, भगवान का, भगवान के नाम का, गुरु का, गुरु के ज्ञान का आदर किया और समय का सदुपयोग किया, वे लोग बहुत ऊंचे उठे हैं। कई विद्यार्थी जो बापूजी से सारस्वत मंत्र लिए हुए हैं, कई 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 हजारों विद्यार्थी, वैसे तो लाखों लिए हुए होंगे, पर उनमें से हजारों के नाम मेरे पास आए। कई बार मैंने पत्र पढ़े कई विद्यार्थियों के कि सारस्वत मंत्र जप करते थे, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट डिवीजन पास हुए, किसी को गोल्ड मेडल मिला। कोटा में एक विद्यार्थी को मारुति कार इनाम में मिली थी। मेरे पास वो उसी कार में बैठकर आए, बोले ये मेरे को इनाम में मिली है, मैं सारस्वत मंत्र जप करता हूँ। एक विद्यार्थी ने फोन पे बताया कैलिफोर्निया से, बोले यहाँ मुझे $1950 हर महीने स्कॉलरशिप मिलती है, मैं मंत्र सुबह भी जपता हूँ, शाम को भी जप करता हूँ। जप छोड़ा नहीं है। तो आप भी अपने विद्यार्थियों को जप करने की आदत डालें। पूज्य बापू की प्रेरणा से जो बाल संस्कार केंद्र चल रहे हैं, 13,000 से भी ज्यादा, वो भी रंग लाएंगे और दिखा देंगे भारत का भावी कितना बढ़िया है। जो बच्चे बाल संस्कार केंद्रों में जाते हैं ना, आप देखना हमारे देश का भावी आने वाले वर्षों में कितना सुंदर है। हमारा भारत देश विश्व गुरु के पद पर अभिषिक्त होगा, इसमें भी कोई शंका नहीं है। समय दिखाएगा। अपने बच्चों के लिए वो बच्चों की किताबें, वो सेट है, 8-10 किताबें होंगी बच्चों के लिए जो है अलग से, वो बाल संस्कार कार्यालय होगा, वहां से ले जाना जिनके घर पर नहीं हो, और अपने बच्चों को संभालो। आपका बेटा जो है ना, उसको साधारण मत समझना। आपका बेटा मानो आपके घर पर एक कीमती हीरा है। तो हीरे की जैसे पॉलिश होती है, थोड़ा उसको तराशा जाता है तो ज्यादा उसकी कीमत मिलती है। ऐसे ही आपका बेटा जो है, आपकी बेटी जो है, वो भी एक कीमती रत्न है। उसको संभालो, उसको तराशो, जरा पॉलिश करो, माने सद्गुणों से सजाओ। गृहस्थ आश्रम भजनशाला बन सकती है, परंतु केवल भोजनशाला ही बनकर रह जाती है। तन बैठा बैठा मंदिर में फेर रहा है माला, पर मन से तो व्यक्ति घूम रहा है भोजनशाला। क्या नाश्ते में क्या बना होगा? खाओ, मना नहीं है, परंतु स्वास्थ्य का ख्याल करके खाओ। डायबिटीज है किसी को तो त्रिफला चूर्ण रोज रात को गुनगुने पानी से लो। तांबे के लोटे में रात को पानी भर के रखो, सुबह पियो। तांबे के लोटे का पानी रात का रखा हुआ, उसकी पीएच वैल्यू 7.5 हो जाती है। डायबिटीज के पेशेंट को बहुत फायदा करेगा तांबे के लोटे का रखा हुआ पानी।
अगर आपके लीवर में कुछ खराबी है, भगवान न करे, पर अगर किसी का लीवर खराब हो तो हरा धनिया और पुदीने का रस 50 ग्राम सुबह खाली पेट पियो, आपका लीवर मजबूत हो जाएगा। अगर आपकी किडनी की कोई खराबी है तो लाल गाजर का रस 125 ml सुबह खाली पेट पियो, आपकी किडनी बढ़िया होगी। गोजरण अर्क पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट पियो, आपकी किडनी की कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। अगर सिर दर्द ज्यादा होता रहता है तो लकड़े की एक कंघी रखो अपने साथ। जब भी भोजन करो, भोजन के बाद बाल संवारो तुरंत लकड़े की कंघी से। ये मस्तिष्क संबंधी पीड़ा दूर होगी। और मस्तिष्क से जुड़ी हुई पिट्यूटरी ग्रंथि अंगूठे के ऊपर उसका एक्यूप्रेशर पॉइंट है। पहली उंगली से उसको दबा के रखो, 3 उंगलियां सीधी रखो तो फायदा होगा। पथरी की बीमारी अगर हो गई है किसी को और बड़े परेशान हो तो कटी पिंड मर्दासन है, आश्रम की योगासन नाम की पुस्तक में चित्र छपा हुआ है, उसमें से देख कर करो और वो आसन करके फिर बाथरूम के लिए जाओ। पथरी बिना ऑपरेशन के दूर हो सकती है। और एक बूटी है, वो आयुर्वेदिक दवा वाले आए होंगे आश्रम के वैद्य, उनसे संपर्क कीजिए। खीरे का रस, एक होती है ककड़ी, एक होता है खीरा। खीरे का रस सुबह खाली पेट थोड़ा गुनगुना करके पियो, पथरी की बीमारी दूर करने में मदद मिलेगी। कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, अंदर से हिम्मत मत हारो। अपनी स्थिति बदलो, परिस्थिति को बदलने की बात मत सोचो। अपनी स्थिति बदलोगे तो परिस्थिति पर प्रभुत्व जमा सकोगे, पर परिस्थिति को बदलने जाओगे तो परेशान होते रहेंगे। अपनी स्थिति में परिवर्तन लाएं, अपना आत्मबल मनोबल बढ़ाएं, बस। और क्या करना है। अभी जो हम यहां इतनी संख्या में बैठे हैं तो ये मत सोचना कि हमारा समय कोई यूं ही जा रहा है, हमारा समय सार्थक हो रहा है। आप बताओ, कोई, क्या आपको लगता है कि हमारा समय ऐसे ही जा रहा है? बोलो तो, समय सार्थक हो रहा है ना? तभी तो इतनी संख्या है, पर कोई भी बीच में से उठने का नाम नहीं लेता, हिलते डुलते भी नहीं है। आपकी एकाग्रता को देखकर लगता है नैमिषारण्य में हजारों ऋषि मुनि बैठे हों जैसे शांत। मैं कुछ न भी बोलूं अगर कुछ मिनट, तो भी आपकी शांति भंग नहीं होगी। ये ऋषि परंपरा का परिचय है। जैसे परीक्षित सुखदेव जी के चरणों में बैठकर सुनते थे, ऐसे आज हम बापू जी के लिए बैठे। एक एक क्षण हमको अद्भुत तपस्या का पुण्य प्रदान कर रहा है। बड़ी भारी तपस्या हो रही है। सारी जिंदगी दांव पे लगाकर व्यक्ति जो कमाता है उसमें से कुछ भी साथ नहीं जाता, पर यहां बैठकर जो हम कमाते हैं वो बाहर की कोई चीज नहीं कमाते हैं, भीतर की संपदा कमाते हैं, दैवी संपदा। उसमें से कुछ भी यहां नहीं छूटता है। बाहर से कोई कितना भी पाले, मौत छुड़ा देगी, और भीतर का भले थोड़ा सा भी पाया कोई छीन नहीं सकता। बाहर से कितना भी शरीर को सजा ले, मोटा बना ले, अग्नि में जला दिया जाएगा। एक जगह भंडारा था, एक आदमी खाने बैठा तो स्वाद लुलुक था, खाता गया, खूब खाया। पहली पंगत लगी, दूसरी पंगत लगी, तीसरी पंगत लगी, तो भी वो तो खाता ही रहा। यजमान को हुआ कि ये आदमी है कि इसका पेट है कि आटा पीसने की चक्की है। चौथी पंगत शुरू होने वाली थी कि उसने कहा कि भाई साहब जरा पानी लाना पीने का। तो जिसने भंडारे का आयोजन किया था उसको लगा कि हाश, जान छूटी, लगता है अब इसका खाना पूरा हुआ। पानी लाकर दिया, तब वो बोला कि मेरे दादाजी कहते थे कि जब आधा खाना खा लो ना तब पानी पिया करो।
सर्दी के दिन थे पर यजमान को पसीना आ गया, कभी तो इसका आधा ही खाना हुआ है। हे भगवान, पूरा तो कितना खाएगा। चलो अब ना तो कह नहीं सकते, खाने बैठा है तो खूब खाया खाया, आखिर उसका पूरा हुआ। बड़ी कोठी जैसे मटके पर, मटका होता ना, एक होता मटका, एक होती है कोठी, कोठी जैसे पेट पर हाथ घुमाते हुए बोला कि हाश, अब पेट भर गया, अब बस में एक भी सवारी नहीं आ सकती, पूरी बस भर गई। इतने में वो यजमान भी जरा मजाकिया स्वभाव का था, वो लाया गुलाब जामुन, बोले ये गुलाब जामुन हमने आपके लिए ही बनाए हैं, आप खाओ ना, बहुत अच्छे हैं। एकदम वो निगल गया, चबाने की कोई कोशिश नहीं की, निगल गया, 5-7 तो खा गया। बोले कि आप तो कह रहे थे एकदम बस में सवारी पूरी भर गई, अब जगह नहीं है। तो बोले कंडक्टर की सीट खाली थी। यजमान को भी आया मजा, उसने फिर एक और लड्डू लाया बूंदी का, बोले ये सिद्धि विनायक का है, बंबई के सिद्धि विनायक, देखा है सिद्धि विनायक बंबई में है, बोले ये वहां का लड्डू है, आप खाओगे? उसने उसके हाथ से लिया और पूरा, आधा नहीं किया, पूरा निगल गया। ऊंट का गला था कि हाथी का गला था, पूरा कैसे जाए, पूरा निगल गया। तो फिर यजमान ने कहा कि आप तो कहते थे कि सवारी पूरी भर गई, कंडक्टर की जगह थी वो भी भर गई, तो अब ये कहां गया? बोले पागल हो तुम, अक्ल नहीं तुमको, बस भले पूरी भरी हुई हो, कंडक्टर की सीट भी भरी हुई हो, पर कोई नेता आ जाए और हाथ दे तो उसके लिए जगह बनानी पड़ती है, कोई बड़ा आदमी तो जगह नहीं देंगे उसको। ये सिद्धि विनायक का लड्डू था तो उसको जगह देनी थी। जरूरत से ज्यादा खाना अपने स्वास्थ्य का गला घोंटना है, स्वाद लोलुप होकर खाना अपने स्वास्थ्य का गला घोंटना है। गीता में भगवान ने 6 अध्याय के 70वें श्लोक में और 70वें अध्याय के 8वें, 9वें और 10वें श्लोक में खान पान की शुद्धि रखने की बात बताई है, पढ़ के देखना।